हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महर्षि आज आपके लिए लेकर आया हूँ कोशिका विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पर हम टोटल 11 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो सभी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण रहेंगे। आपके लिए जितनी भी परीक्षाएं आपकी हैं जिसमें बायोलॉजी आती है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कोशिका से पूछे जाते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र कहां पर संपन्न होता है? आपको बता दूं कि क्रेब्स चक्र श्वसन के अंतर्गत होने वाली क्रिया है। तो श्वसन स्थल यूकैरियोटिक जीवों में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जाहिर सी बात है क्रेब्स चक्र कहां पर संपन्न होंगे? ये क्रेब्स चक्र संपन्न होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। और यदि एग्जैक्ट बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये संपन्न होते हैं। कहां पर संपन्न होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। जो माइटोकॉन्ड्रिया का आधात्री भाग है वहां पर यह संपन्न होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का आधात्री भाग क्या है? मैट्रिक्स, जिसमें संपन्न होता है श्वसन की क्रिया का एक चक्र, क्रेब्स चक्र। तो ध्यान रखें, क्रेब्स चक्र कहां पर संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। दूसरा क्वेश्चन, दवाओं के निराविशन। हम जो डेली यूज में दवाएं लेते हैं वो हमारे शरीर पर कुछ विषैला प्रभाव भी डालती है। जहां पर वो इलाज करती हैं, उपचार के लिए काम में आती है, वहीं पर वो कुछ दुष्प्रभाव भी अपने डालती हैं। उन दुष्प्रभावों को दूर करने का कार्य जो किया जाता है वो किया जाता है SER के द्वारा। ये SER क्या चीज है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतरप्रद्रवी जालिका। यह SER क्या क्या काम कर सकता है? आपको मैंने जब वीडियो बताया था इससे पहले ER का, उसमें बताया था। उसमें आपको बताया कि ये वसा संश्लेषण, स्टीरॉयड संश्लेषण के अलावा दवाओं का निराविशन भी करती है। ध्यान रखिएगा, दवाओं के निराविशन का काम किसके द्वारा किया जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन यदि चर्चा की जाए तो तीसरे क्वेश्चन में है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय विक्रिया कहां पर संपन्न होती है? आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण की दो विक्रियाएं होती हैं, प्रकाशीय और अप्रकाशीय। पहला चरण प्रकाशीय विक्रिया होता है और दूसरा चरण अप्रकाशीय विक्रिया। तो यहां पर आपसे पूछा गया है प्रकाशीय। तो प्रकाशीय विक्रिया संपन्न होगी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। कहां पर संपन्न होगी? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में ये संपन्न होती है। तो ध्यान रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना में संपन्न होती है प्रकाशीय अभिक्रिया और स्ट्रोमा में संपन्न होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। चौथा क्वेश्चन यहां पर है RER। पहले क्या था? SER। अब यहां पर क्या पूछ लिया आपसे? RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और ये आपको बता दें खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि इनकी सतह पर राइबोसोम होते हैं। और ये चिकनी क्यों है? क्योंकि इनकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते। तो जिसकी सतह पर राइबोसोम है वो क्या होगी? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसकी सतह पर आपको पता चल गया कि क्या उपस्थित है? राइबोसोम। ये राइबोसोम किस प्रोटीन के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं? तो आपको वो प्रोटीन बता देता हूं, राइबोफोरिन। ध्यान रखिएगा, RER पर जो राइबोसोम जुड़ते हैं वो किस प्रोटीन की सहायता से जुड़ते हैं? राइबोफोरिन प्रोटीन की सहायता से जुड़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहां पर है, राइबोसोम की उप इकाइयां किसके सांद्रता में जुड़ती हैं? तो आपको बता दें कि राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बनता है, एक बड़ी उप इकाई और एक छोटी उप इकाई। ये छोटी और ये बड़ी उप इकाई, इस प्रकार दो उप इकाइयों का बना होता है। राइबोसोम दो टाइप का होता है, 70S और 80S। 70S जो होता है उसकी उप इकाइयां होती हैं 30S और 50S, जबकि 80S जो होता है उसकी कौन कौन सी होती हैं? 40S और 60S। तो यहां पर ये दोनों उप इकाइयां सामान्य तौर पर अलग अलग रहती हैं, लेकिन जब राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करने से पहले इनकी दोनों उप इकाइयां जुड़ जाती हैं। और इनके जोड़ने के लिए उत्तरदायी है मैग्नीशियम आयन की अधिक सांद्रता। अधिक सांद्रता, ध्यान रखिएगा, राइबोसोम की उप इकाइयां मैग्नीशियम आयन की अधिक सांद्रता में तो जुड़ जाती हैं और मैग्नीशियम आयन की कम सांद्रता में टूट जाती हैं। अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन की यदि चर्चा की जाए तो आपसे पूछा गया है एक न्यूक्लियोसोम में स्टोन अष्टक के चारों तरफ उपस्थित डीएनए की लंबाई कितनी होती है। तो आपको पता है न्यूक्लियोसोम क्या है। ये मान लो हिस्टोन अष्टक है जो कि 8 हिस्टोन क्षारीय प्रोटीन होती है। 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ इस प्रकार लिपटा रहता है। यदि हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ इस प्रकार से डीएनए की कुंडली लिपट जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम नाम देते हैं। अब इसमें पूछा है एक न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ कितना लंबा डीएनए जुड़ा रहता है। तो आपको बता दें डीएनए की 1/3 कुंडली इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करती है। इसकी एक कुंडली में 34 एंगस्ट्रॉम लंबी होती है। डीएनए की एक कुंडली कितनी लंबी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम लंबी होती है। और एक न्यूक्लियोसोम में कितनी कुंडली होती है, 2.25 कुंडली, यानी 1/3 कुंडली एक न्यूक्लियोसोम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में की। आप सभी ये जानते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। और इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो मृत सेल थी। और कौन सी मृत सेल, पादप की कोर्क सेल। तो इन्होंने अपनी खोज की, तो उस खोज को उन्होंने किस पुस्तक में प्रकाशित किया। इन्होंने इस अपनी खोज को प्रकाशित किया था माइक्रोग्राफिया में। किसमें प्रकाशित किया, माइक्रोग्राफिया। आपसे पूछ लिया जाए रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या है, तो हम कहेंगे माइक्रोग्राफिया, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम अपनी खोज को प्रकाशित किया। अगला क्वेश्चन है यूकैरियोटिक जीवों में कौन सा या कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आपको सीधा सा उत्तर बता दूं, पहले आपको बताया था कि राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S। यूकैरियोटिक जीवों में 80S व 70S दोनों राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक जीवों में दोनों राइबोसोम पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे 80S राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक जीवों के कोशिका द्रव और जो RER है जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है उसके ऊपर और कोशिका द्रव में विद्यमान रहते हैं। लेकिन 70S जो है वो कहां कहां पर होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में। आपको मैंने जब ये दोनों ऑर्गन करवाए थे वीडियो के अंदर तब बताया था कि ये अर्धस्वायत्त कोशिकांग है और इनके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक जीवों की यदि बात की जाए तो उनमें 80S जो कि उनके कोशिका द्रव और RER पर, और 70S जो कि इनके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यूकैरियोटिक जीवों में 80S और 70S दोनों राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद है एंथोसाइनिन वर्णक कहां होते हैं। तो एंथोसाइनिन आपको बता दें कि ये लाल रंग के हो सकते हैं, ये नीले रंग के हो सकते हैं, या इसके अलावा ये पीले रंग के भी हो सकते हैं। लाल, नीले या पीले रंग के वर्णक हैं कौन, एंथोसाइनिन। ये एंथोसाइनिन वर्णक उपस्थित होते हैं रिक्तिका में। ध्यान रखिएगा कहां पर होते हैं ये, रिक्तिका में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित में आपको दिख रहा है कि यहां पर एक तरफ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ इनके विशेषताएं दी हुई हैं। तो आपको देखना है कि किस ऑर्गन से कौन सी विशेषता मैच करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए प्रकाश संश्लेषण से नहीं मैच करता, कोशिका का संवहन स्थल हाँ इससे मैच ये करता। इसके आगे यदि देखें नियंत्रण केंद्र नहीं है, प्रोटीन निर्माण के कारखाने ये नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सुमेलन किससे हो गया, कोशिका के संवहन स्थल। ध्यान रखिएगा यूकैरियोटिक जीवों में कौन से, यूकैरियोटिक जीवों में संवहन स्थल के रूप में कौन काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके नीचे आपको दिख रहा है हरित लवक। ये हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसकी प्रकाशीय अभिक्रिया जो संपन्न होती है वो ग्रेना में और अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा हरित लवक का संपर्क किससे है, प्रकाश संश्लेषण से। इसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम हम जानते हैं प्रोटीन निर्माण के कारखाने होते हैं। और केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र करते हैं। कोई भी विभाजन होता है उसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 क्रियाएं होती हैं। तो कैरियो शब्द केंद्रक से संबंधित है। तो केंद्रक विभाजन का, केंद्रक जो करता है कोशिका विभाजन का, या आप कह लो कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है, केंद्रक।
तो ये सुमेलन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल, हरित लौह प्रकाश संश्लेषण में योगदान करता है, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण के कारखाने हैं, और केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। इसके बाद यदि इसका लास्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए तो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा प्रोकैरियोटिक जीवों में श्वसन स्थल का नाम बताइए। तो प्रोकैरियोटिक में आप जानते हो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं मिलते। आमतौर पर श्वसन स्थल के रूप में कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन प्रोकैरियोटिक जीवों में दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो इनमें है नहीं। तो श्वसन स्थल यानी माइटोकॉन्ड्रिया के समान कौन सा कोशिकांग होगा? मीजोसोम। कौन सा होगा? मीजोसोम। कई बार मीजोसोम न देकर इसके स्थान पर उत्तर हो जाता है अपना कोशिका झिल्ली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मीजोसोम जो है वो वास्तव में कोशिका झिल्ली का ही अंतर्वलन होता है। कोशिका झिल्ली ही अंदर की ओर फोल्डेड होकर किसका निर्माण करती है? मीजोसोम का निर्माण करती है। तो आप ध्यान रखिएगा, या मीजोसोम आ जाएगा, और मीजोसोम यदि ऑप्शन में ना हो तो आप उसकी जगह कौन सा ऑप्शन छांट लेंगे? कोशिका झिल्ली। तो ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक जीवों में श्वसन स्थल कौन है? मीजोसोम। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। मैं आपके लिए इसी प्रकार से और भी वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।